आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि एसएससी सीएचएसएल की फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है। बहुत सारे बच्चे ये बात को समझे, बहुत सारे क्या 99% स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं कि फाइनल सिलेक्शन होता कैसे है। बच्चे ये सोचते हैं कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, क्वालिफाई कर जाएंगे, इतना ही पढ़ना है तो हमें नौकरी लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 अप्रैल से फॉर्म भरा रहा है, आज से ही फॉर्म भरा रहा है। मैंने इस पे कई वीडियो बनाए थे कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, एज क्या है, मैंने एग्जाम पैटर्न इस पे क्या क्या पूछता है। 3 पेपर होते हैं, टायर फर्स्ट, टायर सेकेंड, टायर थर्ड। टायर थर्ड में टाइपिंग टेस्ट मांगता है, स्किलिंग टेस्ट मांगता है, सब पे मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, आप जो बच्चे नहीं देखे जाकर के पहले आप देखो, क्योंकि जानकारी ही सफलता की नींव रखती है। अगर आपको किसी की जानकारी नहीं होगी पूरी तरीके से तो कभी भी उस चीज में आप सक्सेस नहीं ले सकते हैं। हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो आप क्योंकि जानते हैं हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है, वो भी एसएससी। एसएससी का कोई भी जॉब हो, चाहे वो एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात होगी। सबका लेवल बेस्ट लेवल होता है एग्जाम का। तो ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि सीएचएसएल की फाइनल मेरिट लिस्ट बनती कैसे है। बाकी तो मैंने सारी चीज बताया था, मैं एक बार हाईलाइट करता हूं। देखो, मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीएचएसएल में 3 पेपर होते हैं। एक होता है टायर फर्स्ट, एक होता है टायर सेकेंड, एक होता है टायर थर्ड। टायर फर्स्ट मैंने पूरा सिलेबस बताया है, पूरा पैटर्न बताया, मैं वो नहीं बताऊंगा। सिर्फ 10 सेकंड में मैं आपको इसके बारे में जो बताऊंगा उसके लिए मैं रिकैप कर दे रहा हूं कि टायर फर्स्ट जो होता है उसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जीके जा सकता है, और टोटल जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का होता है। टायर फर्स्ट जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और टायर सेकेंड जो होती है, टायर फर्स्ट और टायर सेकेंड जो होती है वो टोटल 405 मार्क्स के होते हैं। मैंने बताया था कि सीएचएसएल का जो एग्जाम पैटर्न है बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो बनाई थी, जो नहीं देखे हैं आप जाके 100% देखो, अच्छी चीजों देखने की कोशिश करो। ठीक है, आप ऑनलाइन का या साइंटिफिक वर्ल्ड का कभी मिसयूज मत कीजिए। ठीक है, जो चीजें हैं, जो आपकी जानकारी की चीजें हैं वो लीजिए। जीवन में तो सब कुछ करना ही करना है, लेकिन समय के साथ अभी जो मांग है समय की उसके अकॉर्डिंग। तो ये 405 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 2 घंटे 45 मिनट का पेपर होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, मैंने सारा बता दिया था। 180 मार्क्स का, 180 मार्क्स का और 45 मार्क्स का कंप्यूटर पूछता है। 45 मार्क्स का टोटल जोड़ेंगे तो 405 मार्क्स का आएगा। तो स्टूडेंट क्या समझते हैं, टायर थर्ड जो होती है वो टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट में आता है। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि टायर फर्स्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जनरल वाले सोचते हैं कि अगर इसमें हम 30% मार्क्स उठा लेंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। एसटी एससी वाले, ओबीसी वाले सोचते हैं कि 25% उठा देंगे तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। और एसटी एसटी वाले स्टूडेंट सोचते हैं, एससी एसटी वाले, अगर हम 20% उठाएंगे मार्क्स तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वास्तव में आप क्वालिफाई तो कर जाएंगे। अब ध्यान से समझना, वास्तव में ये पेपर क्वालिफाइंग ही होता है। क्वालिफाइंग तो कर जाएंगे लेकिन आपकी नौकरी नहीं लगेगी। क्वालिफाइंग तो आप कर जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स मीन द लोएस्ट मार्क्स ऑफ दैट पेपर which makes you eligible for next paper. Are you getting my point what I am trying to say? क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि इस पेपर्स का आपने सबसे न्यूनतम मार्क उठाया है, मिनिमम मार्क्स उठाया है, जो आपको एलिजिबल बनाता है कि टायर सेकंड में आप बैठ सकते हो। सिर्फ इतना ही आप एलिजिबल है कि आप टायर सेकंड का पेपर दे सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब इतना ही होता है। आप 200 में से जनरल में अगर आप हैं तो इसका अगर 30% मतलब 60 मार्क्स उठा लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो गए हैं पहला पेपर, और आप टायर सेकंड में बैठ सकते हैं, नौकरी लग सकती है। अब नौकरी कैसे लगती है, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है मेरे बच्चों, अब आप वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। समझ गए? नहीं तो 90% बच्चे हवे में रहते हैं, पते कुछ नहीं होता है उसको। ठीक है, जब तक जानकारी नहीं होगी बच्चा सोचता है इसमें इतना ही तो पढ़ना है, 30% पढ़ेंगे, मैथ इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन भी बना लेंगे तो नौकरी लग जाएगी। ठीक है, अब नौकरी कैसे लगती है देखिए, अब एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब मान लीजिए कोई बच्चा, ठीक है, टायर फर्स्ट में 60 मार्क्स उठाया, क्वालिफाई कर गया। अब ये बच्चा टायर सेकेंड में बैठा और इसने 122 मार्क्स उठाया टायर सेकेंड के अंतर्गत, टायर सेकेंड के अंतर्गत 122 मार्क्स उठाया। ठीक है, अब एक दूसरा स्टूडेंट टायर फर्स्ट के अंतर्गत में उसने 75 मार्क्स उठाया। कितने मार्क्स उठाए? 75। ये तो मिनिमम है ना,
आप क्वालिफाई। कोई जरूरी है कि 60% माने 60 मार्क्स सब बच्चा उठाएगा, कोई 75 भी तो कोई उठा सकता है, कोई 100 भी तो उठा सकता है। जानते हैं इसमें कितने कितने कट ऑफ जाती है? एक 122, 123 इतने हाई कट ऑफ जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा 2023 का पूरा कट ऑफ, टेंशन मत लीजिए, पहले समझिए। अब मान लीजिए टायर फर्स्ट में कोई बच्चा 75 मार्क्स उठाया, 75 मार्क्स उठाया। अब यही बच्चा मान लेते हैं कि इसमें टायर सेकंड में इसने 122 मार्क्स उठाया। आप बताओ फाइनल मेरिट लिस्ट में किसका सिलेक्शन होगा, किस बच्चे को रिजल्ट मिलेगा, किसको नौकरी मिलेगी? जानते किसको मिलेगी? इसको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। ये क्वालिफाइंग है भी तब भी नहीं मिलेगी इसको। बात समझ रहे हैं? तो होता क्या है कि क्वालिफाइंग तो करके इसमें आप बैठ जाते हैं, दोनों का मार्क्स दिखाता है, दोनों में जो हाईएस्ट होते हैं, इसकी भी कट ऑफ में जो हाईएस्ट होते हैं और इसमें भी जो कट ऑफ में हाईएस्ट होते हैं, दोनों का मार्क्स निकाल करके एवरेज मार्क्स से जो है इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। आई बात समझ में? टायर थर्ड जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट, उसमें आपका मार्क्स इसमें ऐड नहीं होता है। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे समझते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे क्लास में पूछते हैं सर कि सर ये क्वालिफाइंग होता है, क्या होता है? कई बच्चे का मेरा पिछला सिलेक्शन में जो है सो क्वालिफाइंग था, फिर वो टायर सेकंड में भी जाके बैठ गया लेकिन नौकरी नहीं लगी। कई स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, एक दो की नहीं, ठीक है ना? किसकी नौकरी लगी? जिसकी इसमें मार्क्स बहुत अच्छे थे, इसमें भी मार्क्स कितने अच्छे। अब आपको कितना मार्क्स टायर फर्स्ट में उठाना है और कितना मार्क्स टायर सेकंड में उठाना है, क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाओ। फाइनल लिस्ट मतलब क्या? नौकरी लग जाए। तो देखो मैं आपको 2023 का बताता हूं। देखो 2023 में क्या था। टायर फर्स्ट की कट ऑफ गई थी 2023 में, जनरल वालों की गई थी 157। जनरल वालों कितनी गई थी? 157, लगभग लगभग 80%। क्वालिफाई तो कर गया। देखो अब 157 पॉइंट जो है वो 72 है। तो 157 मार्क्स उठाने वाले कितने कैंडिडेट थे जिनकी नौकरी लगी है? तो समझ गए कितने? पहले वाले टायर फर्स्ट वाले कितने थे? 5496। एससी वालों की कितनी गई थी? 135 कट ऑफ गई थी। एसटी वालों की कितनी गई थी? 125 गई थी। ओबीसी वालों की कितनी गई थी? 153 गई थी। ये कट ऑफ है। क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी आपकी नौकरी लेगी। इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स होता है, प्राथमिकता उन बच्चों की दी जाती है फाइनल सिलेक्शन में जो टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में दोनों में हाईएस्ट मार्क्स उठाए हैं। आई बात समझ में? अब टायर सेकंड में जो मेरिट लिस्ट फाइनल बनी थी टायर फर्स्ट और टायर, तो टायर सेकंड में जनरल वालों की जो गई थी वो 222 गई थी। कितनी गई थी? 222। 405 में से 222 मार्क्स आपको उठाना है, लगभग लगभग 50 to 55%। इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है क्योंकि इसका पेपर बहुत हार्ड होता है। टायर सेकंड के 3 सेक्शन मैंने बताए थे। टैक्स सेक्शन फर्स्ट होता है, सेक्शन सेकंड होता है और सेक्शन थर्ड होता है। तो मैंने आपको बता दिया था, काफी पेपर अच्छा होता है, टफ एग्जाम होता है इसका। ठीक है, इसका भी टफ होता है। मैथ इंग्लिश एसएससी का तो बेजोर होता है। अगर नौकरी लेनी है हिंदुस्तान में तो मैथ इंग्लिश बेस्ट करो। अगर आपकी एसएससी की खासकर जिसमें इंग्लिश नहीं आती है तो मैथ अच्छा करो, पढ़ो। सब कोई भी पेपर खराब नहीं होता है, सब में बेस्ट होना पड़ेगा, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में? पूरा चीजें क्लियर हो गया? तो इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, 2 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है। तो आप तैयारी में लग जाओ। फॉर्म भर देने एक हफ्ता दिन बाद आप खूब मेहनत करो, ठीक है? फॉर्म भरने के साथ साथ मेहनत करेंगे, ठीक है? हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन। मेहनत कभी बाज नहीं जाती है। अगर आप मेहनत किए हैं तो आज नहीं कल नौकरी मिलेगी। इसमें नहीं मिलेगी, दूसरे में मिलेगी, तीसरे में नहीं मिलेगी, तीसरे में मिलेगी, 2024 में नहीं मिलेगी, 25 में मिलेगी, 25 में नहीं मिलेगी, 26 में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।